हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ से हर साल नीट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट जो होता है पहले जान लो, हेप्लोइड क्या होता है, डिप्लोइड क्या होता है। हेप्लोइड गेमेटोफाइट जो माइटोसिस करके गेमेट फॉर्म करता है। डिप्लोइड जो होता है ये स्पोरोफाइट, इसको डिनोट करते हैं 2n से। ये मियोसिस करके स्पोर फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। फिर हम करते हैं फ्लावर के पार्ट को। फ्लावर में स्टिग्मा होता है, पेटल होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। पार्ट को आपको एनसीईआरटी से ध्यान से देख लेना है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर हम चलते हैं। फ्लावर को एसेसरी और इसेंशियल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो इसेंशियल होता है ये स्टेमन और पिस्टिल जो इन्वॉल्व होता है स्पोर फॉर्म करने में, और जो एसेसरी होता है ये सिपल और पेटल होता है, ये स्पोर फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो इस पर हम 3 वीडियो बनाएंगे जो लग जाए 5 से 10 मिनट। तीन वीडियो बनेगा तीनों टॉपिक पे। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, पोलिनेशन, आउटब्रीडिंग, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन जो होता है इसमें जो एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो होता है ये सिलेंडर टाइप का लेकिन थिन होता है एंड लार्ज होता है एंड सम अनइक्वल लेंथ का होता है। हर एक में अलग अलग मतलब लेंथ का पाया जाता है। और जो डिस्टिल और प्रोक्सिमल एंड को हम जान लेते हैं। जो डिस्टिल होता है ये अटैच करता है एंथर से, और प्रोक्सिमल एंड जो होता है ये अटैच करता है थैलेमस से। एंथर को हम बाय लोब में डिवाइड करते हैं और ईच लोब में 2 थीका होता है। ओके बच्चों, क्लियर। एंथर जो होता है ये एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जिसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में हम थोड़ा अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वाले को एंडोथीसियम कहते हैं, फिर उसके अंदर वाले को मिडल लेयर कहते हैं, फिर उसके अंदर वाले को टेप्टम कहते हैं। अब इसके हम एक एक को अच्छे से जान लेते हैं। जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर मोस्ट होता है, इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का। जो इंटरथीसियम होता है इस पर सेलुलोज थिकनिंग होता है रेडियल एंड इनर टेंजेंटियल वॉल पे। और जो ये मिडल लेयर होता है ये 1 से 3 सेल थिक होता है। इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब पास करने का, कहाँ से, कनेक्टिव से और टेप्टम तक है। ओके बच्चों, अब हमारा जो आता है ये टेप्टम। टेप्टम जो होता है ये हमारा बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। टेप्टम क्या होता है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब टेप्टम का मेन काम क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसके लिए, डेवलपिंग ऑफ पोलन के लिए, पोलन के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये टेप्टम प्रोड्यूस करता है यूवी ग्रेन्यूल प्रोड्यूस करता है। फिर तीसरा ये प्रोड्यूस करता है सेलुलोज केलोज एंजाइम या सेलोज एंजाइम जो आप पढ़ते हैं। ओके बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। गैमेट फॉर्मेशन इनसाइड एंथर। स्पोरेंजिया जो होता है ईस्ट सेल को, स्पोरेंजियल टिश्यू जो होता है इसके एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ये इसका एक नाम और है पोलन मदर सेल। इसके दो नाम को याद रखना है। एक होता है एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, दूसरा होता है पीएमसी यानी पोलन मदर सेल। फिर पोलन ग्रेन जो होता है इसमें 2 स्टेप होता है। एक माइक्रोस्पोरेंजिस क्या होता है, एक डेवलपमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। पीएमसी या ये एमएमसी जो होता है ये डिप्लॉयड होता है यानी कि 2n। इसमें मियोसिस होकर 4 हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं। अब यही जो हेप्लॉयड
फॉर्म हुआ है, ये डेवलप करता है पोलन ग्रेन को। कैसे, अब इसका हम स्टेप बाय स्टेप को जानते हैं। माइक्रोस्कोप, ये अब हेप्लॉइड हो गया है। माइक्रोस्कोप हेप्लॉइड होता है, ये वैक्यूल और न्यूक्लियस को मतलब पुश करता है। जब ये पुश करता है तो एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म करता है। जो अब ये दो फॉर्म में इसको याद रखना है कि जो माइक्रोस्कोप होता है ये वेजिटेटिव सेल को फॉर्म करता है और जनरेटिव सेल को फॉर्म करता है। ओके बच्चों, किसके किसके को, वेजिटेटिव और जनरेटिव को। जो वेजिटेटिव सेल होता है ये लार्ज साइज का होता है, फूड रिजर्व करके रखता है, न्यूक्लियस इरेगुलर का होता है और ये फॉर्म करता है पोलन ट्यूब को। और जो जनरेटिव सेल होता है ये स्पिंडल शेप का होता है, स्मॉल साइज का होता है, फ्लोट करता है यानी तैरता रहता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में। फिर यही आगे चल के हमारा पोलन मतलब फॉर्म करता है। फिर पोलन में हमारा कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो आउटर मोस्ट होता है उसको एग्जाइन कहते हैं। फिर जो उसके अंदर होता है उसको इंटाइन कहते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर वही वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब हम जानते हैं कि एग्जाइन क्या होता है। एग्जाइन आउटर लेयर होता है, ये स्कल्पचर्ड होता है, मतलब डिफरेंट पोलन डिफरेंट डिजाइन का होता है। डिफरेंट पोलन डिफरेंट डिजाइन का होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये किससे फॉर्म होता है, स्पोरोपोलिन, ये याद रखना है, जो लिपिड का बना होता है। ठीक है, जो ये मतलब मोस्ट रजिस्टेंस जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उसको नोट डाइजेस्ट करता है। जैसे एंजाइम, एल्कली, एसिड नोट डाइजेस्टेड होता है। ओके, जो इंटाइन होता है ये थिन होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका जो लेयर होता है ये पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है। एग्जाइन का लेयर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो एग्जाइन का बना होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो इंटाइन का बना होता है ये किससे, पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है। और जो अब बताने वाला हूँ इसको नोट करके अलग से लिख लीजिएगा। जो 60% प्लांट होता है ये 2 सेल स्टेज का होता है और 40% जो प्लांट होता है ये 3 सेल स्टेज का होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, 60% 2 सेल एंड 40% 3 सेल। और एक दूसरा नोट करके लिखिए आप, पोलन बैंक क्या होता है। ये होता है जो पोलन ग्रेन को स्टोर करके लिक्विड जो होता है नाइट्रोजन होता है, और जो टेम्परेचर होता है -1960 डिग्री सेल्सियस, -1960 डिग्री सेल्सियस। इसको आप 2 नोट करके आप लिखिए। अब हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन को। यही हमारा आज मेन का, आज हमारा टॉपिक यही है। जो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको फीमेल पार्ट को गायनोसियम कहते हैं। पिस्टिल, कार्पल, फ्लावर अगर सिंगल कार्पल का है तो ग्रुप ऑफ कार्पल जो होता है उसको गायनोसियम कहते हैं। कार्पल जब सिंगल, लेकिन जब ग्रुप ऑफ कार्पल हो जाता है उसको गायनोसियम कहते हैं। ओके, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, कार्पल को आप समझ गए कि नहीं। कार्पल जब फ्लावर पर सिंगल होता है तो उसको कार्पल कहते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप में होता है तो उसको गायनोसियम कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं। इसको फर्दर 3 पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है इस पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है। स्टाइल जो होता है ये होलो स्ट्रक्चर होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। जो ओवरी होता है यानी इनसाइड ओवरी चेम्बर होते हैं जिसको हम लोक्यूल कहते हैं। 4 चेम्बर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोक्यूल। और लोक्यूल के अंदर हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। देखो, ओव्यूल और प्लेसेंटा को जो अटैच करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। ओव्यूल और प्लेसेंटा को जो अटैच करता है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। अब देखो, नंबर ऑफ कार्पल पे हम आ जाते हैं कि वेरिएशन होता है। मोनोकार्पली होता है, मोनोकार्पली का मतलब कि सिंगल कार्पल। बाई कार्पली होता है जो 2 कार्पल होते हैं। अब बाई कार्पली जो होता है ये एपोकार्पस होता है और सिनकार्पस होता है। एपोकार्पस का मतलब कि फ्री कार्पल, मतलब एक फ्यूज ना हो, लेकिन सिनकार्पस का मतलब फ्यूज, मतलब जुड़ा होता है।
यहाँ पर भी एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टी कार्पेलरी है यानी कि कार्पल दो से ज़्यादा, फ्री वाले को क्या कहते हैं, एपोकार्पस। इसका एग्जाम्पल है माइसीलिया। और फ्यूज यानी सिनकार्पस, इसका एग्जाम्पल है पपावर। मल्टी कार्पेलरी को एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइसीलिया और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पपावर। और इनसाइड ओवरी नंबर ऑफ ओव्यूल कैन बी वेरिएबल। वेरिएबल होता है। सिंगल ओव्यूल जो होता है कैन बी पॉसिबल इनसाइड वन ओवरी। सिंगल ओव्यूल के समझ गए होंगे, मल्टी ओव्यूल का मतलब भी समझ गए होंगे, लेकिन एग्जाम्पल को आपको ध्यान से सुनना है। जो सिंगल ओव्यूल होता है इसका एग्जाम्पल है पैडी, बीट, मैंगो। मल्टीपल ओव्यूल का एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड्स। एक बार आप ध्यान से सुनिए पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। फ्यूनिकल जो होता है, देखो क्या क्या हम बताएं, फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल और चेल्जा। ओके। फ्यूनिकल जो होता है ये स्टाल कनेक्ट ओव्यूल को करता है प्लेसेंटा से। हाइलम जो होता है ये वो पॉइंट होता है जो फ्यूनिकल ओव्यूल को अटैच करता है, हाइलम। इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। माइक्रोपाइल होता है इंटेगुमेंट अब्सेंट जहाँ होता है, इंटेगुमेंट जो अब्सेंट होता है जहाँ से पोलन ट्यूब इंटर करता है। चेलिया होता है ये अपोजिट साइड होता है माइक्रोपाइल का। अब हम पढ़ते हैं एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। ये फीमेल पार्ट है। इसमें जब मियोसिस होता है तो ये 4 मेगा स्पोर फॉर्म करता है, 4 डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 फंक्शनल होता है। 1 फंक्शनल होता है तो ये मियोसिस फर्स्ट करता है तो डायड बनता है, मियोसिस सेकंड करता है तो 4 मेगा स्पोर हेप्लॉइड बनता है। ओके। अब देखो जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है ये माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है, फिर 2 न्यूक्लियाई के बीच में वैक्यूल आ जाता है, फॉर्म हो जाता है। मतलब 2 न्यूक्लियाई को अपोजिट साइड में कर देता है और वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। फिर सेकंड जब माइटोसिस होता है तो 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर थर्ड माइटोसिस होता है तो 8 न्यूक्लियाई। यानी माइटोसिस कितने हुए, 3 माइटोसिस हुए। कितने न्यूक्लियाई बने, 8 न्यूक्लियाई बने। फिर जब 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इसमें साइटोकाइनेसिस होकर एम्ब्रियो सेक बनाता है। ये जो एम्ब्रियो सेक है ये फीमेल गेमेटोफाइट। अब मेन क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछता है कि एम्ब्रियो सेक यानी कि फीमेल गेमेटो मतलब फीमेल पार्ट में ये 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। कब, जब 3 माइटोसिस करने के बाद एक साइटोकाइनेसिस जब कर लेगा तो 7 सेल फॉर्म होंगे और 8 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या डिफरेंस होता है। जो इसका होता है मेल गेमेटोफाइट का इसको पोलन ग्रेन कहते हैं इसको, और फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ मेल गेमेट 2 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ सेल मतलब 8 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। ये परसेंट इनसाइड पोलन सेक नंबर, और इसमें फीमेल गेमेटोफाइट में 1 होता है एक सेल। नंबर ऑफ फीमेल गेमेट्स मतलब 1 होते हैं। ये भी प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल। ओके। अब हम आगे चलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि जो पोलिनेशन जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक। पोलिनेशन पहले 2 प्रकार के समझिए, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो ऑटोगेमी और जिट्नोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन होता है ये जीनोगेमी। जो ऑटोगेमी होता है इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। जो जिट्नोगेमी होता है फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। लेकिन जो जीनोगेमी होता है इसमें प्लांट यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। ओके। मतलब कि जो ऑटोगेमी होता है इसमें पोलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिट्नोगेमी और जीनोगेमी में पोलिनेटर की आवश्यकता होती है। अब हम जब बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड प्लांट बाइसेक्सुअल। ये होता है कुकुरबिट एंड कोकोनट। फ्लावर यूनिसेक्सुअल और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो।
तो इसका एग्जांपल क्या होता है, पपाया एंड डेट पाम। ओके, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। अब इसके बाद आता है क्लिस्टोगेमस एंड चेजमोगेमस। क्लिस्टोगेमस जो होता है एक क्लोज फ्लावर होता है। पोलन कैन नॉट मूव आउटसाइड, पोलन आउटसाइड मूव नहीं कर सकता है। लेकिन जो चेजमोगेमस होता है ये ओपन टाइप का होता है। ओके बच्चों, जो चेजमोगेमस होता है यह यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्लिस्टोगेमस और चेजमोगेमस दोनों कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। 3 एग्जाम्पल हैं, बहुत ही आसान है। वियोला कोमिलिया ओक्जैलिस, वियोला कोमिलिया ओक्जैलिस। ओके, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं पोलिनेटिंग एजेंट। एजेंट क्या कि जो मतलब कौन पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी लेना चाहिए। पहला पोलिनेटिंग एजेंट जो होता है एबायोटिक और एक बायोटिक होता है। एबायोटिक यानी विंड और वाटर, बायोटिक इंसेक्ट हो गया, वेट हो गया, बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, स्नेल हो गया। अब इसके हम साइंटिफिक नेम को यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना है। विंड जो होता है उसके क्या कहते हैं, एनिमोफिली। वाटर जो होता है इसको हाइड्रोफिली, ये एबायोटिक हो गया। अब बायोटिक में इंसेक्ट हो गया, क्या कहते हैं, इंटोमोफिली। बैट को क्रिप्टोफिली, बर्ड को ऑर्निथोफिली, स्नेल को मेलेकोफिली, एनिमल को जूफिली। ये आपको याद रखना है। बायोटिक जो होता है ये ग्रेटर देन एबायोटिक होता है, लेकिन जब हम एबायोटिक में बात करते हैं तो विंड पोलिनेशन जो होता है वो ग्रेटर देन वाटर पोलिनेशन। ओके, अब विंड पोलिनेशन के थोड़ा हम फीचर को पढ़ लेते हैं। विंड पोलिनेशन को क्या नाम याद रखना है आपको, एनिमोफिली। जो फीचर होता है ये विंड पोलिनेशन, पहले फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। क्लावर लेस हो, क्लावर मतलब लेस हो, नेक्टर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है, स्मॉल साइज कैन बी प्रेजेंट इन क्लस्टर। ओके, एंथर के बारे में पढ़ लेते हैं। एंथर एग्जाइटेड हो, मतलब ईजिली डिस्पर्चल हो। पोलन जो होता है लाइट होता है, नॉन स्टिकी, स्मॉल साइज, लार्ज नंबर हो। और स्टिग्मा के बारे में पढ़ते हैं। फेदरी होता है, एग्जाइटेड होता है, लार्ज होता है। फेदरी का मतलब जो कैप्चर कर ले पोलन को। ओके, ओवरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विंट में जो ओवरी होता है ये मोनोब्यूल होता है। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, क्या जो ओवरी होता है विंट में वो मोनोब्यूल होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट के ये भी होता है, मेज भी यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, सॉरी बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। ओके, थर्ड 2 नोट मैंने लिखवा दिया था, अब आप थर्ड नोट करके लिखिए कि जो 30% जेनेरा होता है मोनोकोट का वो पोलिनेट करता है बाय वाटर के द्वारा। ये थर्ड नोट करिए, 30% कह रहा हूँ, 30 जेनेरा जो होता है वो मोनोकोट का वो पोलिनेट करता है वाटर के बाद। अब हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोफाइट्स वाटर पोलिनेशन होता है। देखो इसको पहले एपी हाइड्रोफाइल और हाइपो हाइड्रोफाइल्स। एपी का मतलब आप समझ गए, जो सरफेस हो वाटर के जो सरफेस पे हो, इसका एग्जांपल है कि हाइड्रेला वेलिस्नेरिया। ओके, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। वेलिस्नेरिया जो होता है ये यूनिसेलुलर प्लांट होता है। एपी हाइड्रोफाइल का मतलब पोलिनेशन जो होता है इस सरफेस पे होता है वाटर के। इसका एग्जांपल है हाइड्रेला वेलिस्नेरिया। और हाइड्रोफाइट जो अंदर हो, सी ग्रास इज नॉट वीट, सी वीट इज रेड एल्गी। हाइपोहाइड्रोफिली, इसका मतलब थोड़ा फीचर देख लीजिए आप कि फ्लोट एट सम लेवल, पहला। दूसरा, म्यूसिलेज कवर ऑन द पोलन। ये जो मेन है रिबन शेप पोलन होता है, रिबन शेप का। सी ग्रास में जो रिबन शेप का पोलन होता है। और फिर बायोटिक में जब हम पढ़ेंगे तो मैक्सिमम पोलिनेशन जो होता है ये हनीबी एंड सेकंड पे जो होता है वो बटरफ्लाई होता है।
ओके। अब थोड़ा डिफरेंस इसमें देख लीजिए, बर्ड पोलिनेशन एंड बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन में जो एग्जांपल है, हमिंग, जैसे मतलब हमिंग बर्ड, सन बर्ड। बर्ड का लार्ज साइज होता है, डल कलर होता है, कलर, अमाउंट ऑफ नेक्टर फॉर्म, ऑर्डर परजेंट होता है। और इसमें ब्राइट कलर होता है, बर्ड में ब्राइट कलर होता है, लार्ज साइज का होता है, ऑर्डर एब्सेंट होता है। अब आपको ध्यान भूल गए हैं आप, याद क्या करना है कि बर्ड में जो होता है ये लार्ज साइज का होता है, लेकिन बर्ड में भी लार्ज साइज का होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता। बर्ड का जो कलर जो होता है वो डल होता है, और बर्ड का जो ब्राइट होता है। ऑर्डर जो होता है ये, उसमें बर्ड में परसेंट होता है, लेकिन बर्ड में एब्सेंट होता है। बर्ड का एग्जाम्पल काइजेलिया एडेंसोनिया। बर्ड का एग्जाम्पल बॉम्बक्स। ओके बच्चों, अब आते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइस पे। ये क्या होता है, वो मेथड जो ट्राई प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग को, इसी को हम आउटब्रीडिंग डिवाइस करते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, जो इनब्रीडिंग मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन, ये कंटिन्यू जब करता है तो होमोजाइगटी जो होता है, मतलब होमोजाइगस मतलब सेम सेम, वो इंक्रीज करता है। जब इनब्रीडिंग सेल्फ पोलिनेशन करता है तो कंटिन्यू, तो होमोजाइगसी इंक्रीज करता है। जब होमोजाइगस इंक्रीज होंगे तो हार्मफुल करेक्टर मतलब ऑलवेज होमोजाइगस में होता है, तो ये भी बढ़ने लगेंगे। ठीक है, जब कंटिन्यूअस होंगे तो होमोजाइगस बढ़ेगा, हार्मफुल करेक्टर ऑलवेज होमोजाइगस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ पोलिनेशन और इनब्रीडिंग रिस्पॉन्सिबल जो होता है ये एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल करेक्टर, तो इसी को कहते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन। फिर से, इनब्रीडिंग होता है ये कंटिन्यूअस जब करता है, सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यू जब करता है तो होमोजाइगटी इंक्रीज करता है, और होमोजाइगटी ऑलवेज हार्मफुल होता है, हार्मफुल याद रखिएगा। देखो एग्जाम्पल ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस, पहला होता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब कि डिफरेंट टाइम पे मेजोरिटी हो, किसका, एंथर का और पिस्टिल का, डिफरेंट टाइम पे मेजोरिटी हो। ओके। दूसरा जो होता है ये एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अपार्ट होता है। और तीसरा जो होता है यूनिसेलुलर फ्लावर होता है। ओके। और चौथा जो होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब कि पोलन को रिजेक्ट कर दे। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट फाइनल, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जो हमने कहा था कि प्री फर्टिलाइजेशन का लास्ट, ये प्री फर्टिलाइजिंग का लास्ट टॉपिक है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे मतलब होता है, क्या कहते हैं, लैंड होता है, तो इंटरी करता है पोलन ट्यूब। अब देखो क्या क्या होता है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके लैंड कर दिया, फिर इसके बाद पोलन ट्यूब बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पोलन स्टिग्मा पे लैंड किया, पोलन जर्मिनेट हुआ, ग्रोथ करेगा पोलन ट्यूब को, फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल तक। ओके। पोलन स्टिग्मा पर लैंड किया, पोलन जर्मिनेट किया, ग्रोथ और फिर पोलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ, फिर एंट्री करेगा पोलन ट्यूब इन ओव्यूल तक। फिर अब देखिए पोलन ऑन स्टिग्मा, पोलन गेट अगर रिजेक्ट होता है, पोलन मैंने क्या किया, पोलन अगर रिजेक्ट होता है तो ये कब होता है और क्यों होता है, तो इसका देख लीजिए। पोलन अगर रिजेक्ट हो तो ये सब फॉर्म नहीं होगा। तो पोलन अगर डिफरेंट स्पीसीज का नहीं होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव, स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव। फिर ये देखिए कि पोलन ट्यूब कहाँ से आता है, जर्म पोर से। ये कहाँ से बाहर निकलता है, जर्म पोर से। फिर जो स्टिग्मा होता है ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। पोलन इस एक्सेप्ट पोलन ट्यूब, जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ होने लगता है स्टिग्मा पे, तो जो स्टाइल होता है ये मोस्टली क्या होता है, बताया तो मैंने पहले ही, होलो होता है। पोलन ट्यूब जब ग्रो ईजिली कर देता है, लेकिन जब ग्रोथ स्टार्ट होता है तो इसको पहले फूड कहाँ से मिलता है, वेजिटेटिव सेल से,
फिर इनिशियली ग्रोथ, जब पोलन ट्यूब इनिशियली होता है तो ये क्या कहते हैं, जब ये इनिशियल ग्रोथ होता है पोलन ट्यूब का, तो जो ऑब्जर्व होता है न्यूट्रिएंट ये वेजिटेटिव सेल होता है एंड बाद में स्टाइल से लेता है। समझे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब पोलन मतलब स्टार्ट होता है पोलन ट्यूब, तो शुरू में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो वेजिटेटिव सेल करता है, लेकिन बाद में फिर ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेने लगता है, स्टाइल से। ओके, जो अब देखो ध्यान से सुनना आराम से। पोलन ट्यूब जो होता है ग्रो करता है कहाँ से, माइक्रोपाइल से। एक दो पोजीशन मैंने बताया था, एक माइक्रोपाइल एक चेलिया। तो जो माइक्रोपाइल होता है पोलन ट्यूब यहीं से इंटर करता है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं एम्ब्रियो से मतलब फीमेल वाले पार्ट पे। इसमें सिनर्जिट होता है और एग सेल होता है। तो जो मेल मतलब पोलन ग्रेन ये हो गया, ये जाके पहले सिनर्जिट पे अटैच होता है, मतलब यहीं पे फॉर्म करता है। पोलन ट्यूब इंटर डीजेनरेटिव जो सिनर्जिट होता है वहाँ से, लेकिन इंटरी जो पोलन ट्यूब इंटरी से पहले ही जो सिनर्जिट डीजेनरेट होता है वहीं पे जाके ये इंटर करता है। बोथ मेल गैमीट रिलीज इनटू सिनर्जिट, 2 गैमीट बताया था मैंने, ये सिनर्जिट पे ही जाके रिलीज करते हैं। फिर जो 2 गैमीट होता है ये एक मूव कर देता है एक सेल में, एंड जो अनदर होता है ये कहाँ हो चला जाता है, सेंट्रल सेल में। ओके, पहुंच गया। एक कहाँ पे, एक सेल में, एक सेंट्रल सेल में। अब ये पहुंचने के बाद ये फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुनना, एक सिनगेमी एक ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी क्या होता है, सिनगेमी क्या होता है, जो मेल गैमीट हो ये एक सेल से फ्यूजन करता है, और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जो मेल गैमीट है ये सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है। अब सवाल ये आता है कि इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहें। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कि एक मेल गैमीट है और 2 न्यूक्लियाई हैं, तो इसलिए ट्रिपल फ्यूजन, याद रखना। फिर क्वेश्चन ये आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन वही जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है प्लस सिनगेमी, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे का टॉपिक हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर बच्चों आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। कमेंट में जैसा भी लगा हो, कहीं कमियां रह गई हो, कहीं ख़राब लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो कमेंट में मुझे बताएं। अगर कुछ कमियां रहेंगी तो मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, जय हिंद।